नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के सरगवा क्षेत्र से उप सरपंच के द्वारा राजस्व अधिकारियों के सामने पिता पुत्र के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजस्व विभाग द्वारा पिता पुत्र को उनके भूमि से सटे शासकीय भूमि को नापने का नोटिस देकर बुलाया गया था, जहां गांव का उप सरपंच बतौर जनप्रतिनिधि उपस्थित था। ग्रामीण भूस्वामी से रास्ते के निर्माण के लिए लंबे समय से भूमि की मांग कर रहे थे, जिसे देने में भूस्वामी ने असमर्थता जाहिर की थी, जिसका विवाद 1 वर्ष पूर्व से चल रहा था। इसी दौरान भूमि नापने के दौरान उप सरपंच ने पिता पुत्र से विवाद करते हुए धक्का मुक्की गाली गलौज के साथ मारपीट भी करने लगा, जिसका वीडियो वहां उपस्थित लोगों ने बना लिया। बहरहाल राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने उप सरपंच के दबंगई की शिकायत पिता पुत्र द्वारा थाने में करा दी गई है। अब देखना यह होगा कि दबंग उप सरपंच पर कार्रवाई होती है या विभागीय संरक्षण का लाभ उसे मिलता है। ये कल कई बार 1 महीने से फ़ोन करते थे, तो कल वो फ़ोन किए नायब तहसीलदार पांडे जी और बुलाए वो वहाँ सरगवा में कि ज़मीन नापना है। तो मैं गया वहाँ पर, तो वो लोग बोले कि सरकारी ज़मीन नापना है। तो मैं कहा सरकारी ज़मीन आप नाप लीजिए, हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैं कहा कि उस महिला सरपंच को भी बुला लीजिए नापने में। तो वो सरपंच को नहीं बुलाया और मारपीट शुरू कर दिए। मनीष ली इसके द्वारा आपके साथ मारपीट मनीष ली द्वारा किया गया। और उस समय नायब तहसीलदार जी भी थे, वो भी मेरे उसी के समर्थन कर रहे थे। वो अनलीगल कार्य का वो नहीं, शासकीय ज़मीन पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। फिर आपको क्यों बुलाया गया था? वही मारपीट करने के लिए ही बुलाया गया था। और सड़क निर्माण के लिए वो रास्ता खोज रहे थे, खोज के लिए वो बुलाए थे। मैंने उसका विरोध किया, तो ये मारपीट करने लगे। सड़क निर्माण करना चाहते हैं, पिछले 1 वर्ष से प्रयास में हैं। तो और नायब तहसीलदार को मिलाकर उन्हीं के साथ दे दिया और वो गया था नापने के लिए कल। अब मुझे बुलाया, उसी समय मेरे साथ मारपीट। नंबर का रकबा है जिसका, हाँ, उसका रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल है। और आप जमीन मांग रहे थे क्या नाली निर्माण के लिए? नहीं, इधर सड़क निर्माण के लिए। बरसात आते ही सरगुजा की सड़कों का पोल खुलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के दनमा क्षेत्र के भूकलपारा गांव की सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। खस्ता हाल सड़क पर ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने से गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं राशन दुकान तक किसी भी प्रकार के वाहन न पहुंचने पर ग्रामीणों को राशन लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को स्कूल तक जाने कीचड़नुमा सड़क पार करके स्कूल तक जाना पड़ रहा है। सड़क पर अत्यधिक कीचड़ हो जाने से कई बार स्कूली बच्चे हादसा का भी शिकार हो जा रहे हैं। वहीं दरिमा सरपंच जनप्रतिनिधि ने भी माना कि यहाँ की सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की समस्या का निदान कब तक हो पाएगा, या फिर ग्रामीणों को उसी खस्ता हाल कीचड़नुमा सड़क पर चलने मजबूर रहेंगे। बहुत कीचड़ हुआ है। अब चावल ले जाता था टेम्पू हर वही बार रोड धरी फेंक दे। चावल गाड़ी नहीं हमारा मोहल्ला में नहीं घुसता है। टेम्पू है नहीं घुसे, ना एम्बुलेंस गाड़ियों नहीं आए। कहीं डिलीवरी हुई लेकिन एम्बुलेंस गाड़ियों नहीं आवत है, ना कहीं नहीं हो आवता है। मरीज डोह के ले जब हम सर, यहाँ तो बहुत समस्या हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने आने में किसी प्रकार का गाड़ी वाहन भी नहीं आ पा रहा है। हर प्रकार की बीमारी से आदमी परेशान है। घर में नहीं आ पाती है, वो भी नहीं आ पाती है। बहुत परेशानी होना पड़ता है। घर में ही डिलीवरी होना पड़ता है। किसी का तो नहीं आने के कारण मृत्यु सब भी हो जाता है। बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो रही है। पढ़ाई लिखाई में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, नहीं जा पाते हैं और घर में पड़ जाते हैं। आधा दूर जाते हैं, गिरते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, किए तो थे।
हाँ बनेगा बनेगा बोलते हैं, पता नहीं कब बनेगा। कई सालों से तो ऐसे ही पड़ा है रास्ता। गिराते हैं, आधा अधूरा गिराते हैं, आधा गिराते हैं यहाँ वहाँ, फिर छोड़ देते हैं। क्या गिराते हैं? मुरुम को गिराते हैं। अभी वो भी बरसात के दिन में वो पूरा गाड़ी उड़ी जाता है, पूरा बर्बाद, पूरा खेत जैसे ही बन गया है रास्ता। ये रोड में पूरा कीचड़ है और आने जाने में पूरा पब्लिक ग्रामीण को परेशानी है, ताकि बच्चे स्कूल जाने आने में तकलीफ है और हम लोग को भी आने जाने में बहुत परेशानी दिक्कत है। और हर जगह मोटरसाइकिल को डाड़ बगार फेंक के हमको घर जाना पड़ता है, कोई चोरी कर न लें, हर चीज़ में समस्या हो रहा है। हमको आधा घर आ जाते हैं तो हमारा अपना वाहन गाड़ी घोड़ा का, साइकिल मोटर का जो भी है, आधा चिंता हमको वहाँ पड़ा रहता है। हम लोग चैन से नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, मैं इसके बारे में जानकारी है मुझे, मैं अधिकतर जाता रहता हूँ वहाँ पे। और सही बात है, वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर है, वहाँ का रास्ता बड़ा ख़राब है और काफ़ी लंबा भी है, बस्ती भी बड़ा है। और इस मामले में मैंने हमारे उच्च पदों के जो हमसे ऊंचे पद वाले हैं उनसे स्थिति को अवगत करवाया भी है, उनको दिखाया भी है ले जाकर। तो उनका भी कहना यही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनवाया जाएगा। और रही बात पंचायत की तरफ से, तो हमने शुरुआत कर दिया है, एक छोर से सीसी रोड हमने शुरू कर दिया है और पंचायत को छोटा छोटा ही कर सकते हैं, और काफ़ी लंबा रास्ता है, तो समय के साथ साथ उसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। एसआरएस हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। एसआरएस हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें एसआरएस हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे आईसीयू, ओटी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ एमआरआई एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, एसआरएस हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरमा क्षेत्र के ग्राम सरई टिकरा के प्राथमिक पाठशाला में बरसात के दिनों में पानी भरने के मामले में कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि दरमा क्षेत्र के ग्राम सरई टिकरा का प्राथमिक पाठशाला का भवन काफी पुराना है
और ढलान की ओर बना हुआ है, जिसकी वजह से बरसात का पानी स्कूल भवन में भर जाता है। इस बात की जानकारी जैसे ही उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव व जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव को लगी तो तत्काल वहां वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। वहीं नए भवन का काम शुरू किया गया था और पुराने भवन पर बीते 2 सप्ताह पूर्व श्रमदान कर स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, मगर अत्यधिक बरसात की वजह से काम में विलंब हुआ है। नए भवन का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और जल्दी ही बच्चों की पढ़ाई नए भवन में की जाएगी। नए भवन बनने तक वैकल्पिक तौर पर पंचायत भवन में कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पुरानी स्कूल भवन है वो, और इसका हम लोगों को एहसास था। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के पहल से वहाँ पर स्वीकृत हुआ है और काम चालू हुआ है, और हम लोग महसूस कर रहे थे कि काम पूर्ण नहीं हो पाया है। तो मैं और उस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य आदि बाबा पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर के श्रमदान करके और महाराष्ट्र साहब के तरफ से ह्यूम पाइप वगैरह सब हमने उनके स्वयं के व्यवस्था से भिजवा करके एक व्यवस्था हम लोगों ने वैकल्पिक दी थी कि भवन जो नई बन रही है वो नहीं बन पाई है, तो उसमें कम से कम ये व्यवस्था रहे। और पंचायत से भी बात करके रखे थे कि पंचायत को ये जो नवीन भवन नहीं बन पाई इसलिए वैकल्पिक तौर से पंचायत में स्कूल को चलाएं। जो सराय टिकरा पंचायत है 15 साल के भाजपा के कुशासन का एक जीता जागता उदाहरण है। बताइए, अंबिकापुर से 10 किलोमीटर दूर और 15 साल तक लगातार उस गांव का नाम आता था पहुंच विहीन क्षेत्र में। आज आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के पहल से जगदीशपुर से करजी होते सराय टिकरा जो मार्ग बना, कतकालों से नवा बांध का जो सड़क बना, और सराय टिकरा महादेवपारा से सराय टिकरा पंचायत भवन तक सड़क बना, तो आज वहाँ पर पहुँच विहीन का जो दाग था वो धुला और अब लोग निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। जहाँ तक स्कूल की बात है, बहुत सजगता के साथ में हम लोग, चाहे महादेवपारा का स्कूल हो चाहे झुरखापारा का स्कूल हो, इस पे काम कर रहे हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, कोविड के कारण थोड़ा 1 साल लेट काम चालू हुआ, लेकिन आदरणीय वहाँ के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी और आदि बाबा जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, दोनों हमेशा सराय टिकरा के निरंतर विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। और मैं भी वहाँ पर 100-200 लोगों के साथ श्रमदान करके पूरी व्यवस्था को हम लोग एक वैकल्पिक रूप से बना के रखे थे, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत आई है और बहुत बेहतर उसको व्यवस्थित स्कूल बनाएंगे। निर्माण कार्य प्रगति पर है। सूरजपुर के पर्यटन स्थल को ठेकेदारों ने बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि उनके द्वारा पर्यटन स्थल पर विभिन्न प्रकार के कार्य व समिति कार्य कराए गए थे, जिसका भुगतान पिछले 1 साल से नहीं हो सका है, जिसके विरोध में इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल सूरजपुर स्थित केनापारा पर्यटन स्थल में ठेकेदारों द्वारा फिश पॉइंट बनाए गए थे, साथ ही अन्य निर्माण कार्य कराए गए थे, जिनका भुगतान करीब 15 लाख रुपए जनपद सीओ द्वारा नहीं किया जा रहा था। आखिरकार थक हार कर ठेकेदारों ने पर्यटन स्थल में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। फिश पॉइंट पे हम लोग सरपंच के द्वारा कहने पे 5-6 काम किए थे, उसका 14,81,429 रुपये बकाया था। कलेक्टर महोदय को भी 5 बार अवगत करा चुके थे, इससे पहले फदारा मैडम थी उनको भी अवगत कराए थे। तो क्या इसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था, गोलमोल घुमाया जा रहा था। तो आज क्या हुआ था? आज नए सीओ साहब विनोद सिंह आए, 1 महीने का आश्वासन दिए हैं कि जांच करके मैं आपका पेमेंट भुगतान कराऊंगा। आपको क्या लगता है कि पेमेंट होगी? नहीं होगा तो फिर दोबारा अपन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे यहीं पे 1 महीने के बाद, अगर नहीं होता है तो। कुल कितने ठेकेदार हैं यहाँ पे? हम लोग 6 लोग मिलकर काम किए थे। हमारा ये भुगतान संबंधी ही बात है। ये जो यहाँ पर्यटन स्थल का जो निर्माण कार्य किया गया था, इसमें इन्होंने काम किया है और स्वाभाविक है करके कोई काम किया है तो उसको उसकी राशि का भुगतान होना चाहिए। इनका पैसा शेष है, ऐसा इनके द्वारा मुझे बताया गया है। और मैंने इनसे समझ लिया है कि किसका कितना पैसा बाकी है और कितना पैसा इनको दिया गया है, कितने की ये प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। अब जांच के आधार पर अगर इनका भुगतान शेष होगा तो कराएंगे। 1 महीना का समय हमने लिया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस,
SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर, SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583